Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh Sir. So स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड नाउ कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस और नेट बेसिस पे कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग देखने वाले हैं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट प्राइस पे जब मेजर करते हैं तो किस तरह से मेजर करेंगे, एंड फैक्टर कॉस्ट पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक से पार्ट है, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उसे हम लोग ग्रॉस और नेट बेसिस पर कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। इट मींस कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ओके, सो ये पर्टिकुलरली हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस टेरिटरी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी, हमारी टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट। ओके, अब ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग टू बेसिस पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। एक करते हैं ग्रॉस वे में और एक करते हैं हम लोग नेट वे में। क्लियर। अब ग्रॉस और नेट जो है ये क्या है, ठीक है। ग्रॉस मींस ओवरऑल, ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको बनाने में जो भी हमारा खर्चा आया है, साथ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी हमने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, साथ में हमने जो फिक्स एसेट्स है, हमारे मशीनरी, कैपिटल, प्लांट जो है, ठीक है, उस पर कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, इट मींस कि उनकी कितनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई, ठीक है। तो वो ग्रॉस वाला पार्ट है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वहां पर हम लोग स्टूडेंट क्या देखते हैं कि नेट प्रोडक्शन जो है वो कितना हुआ, इट मींस व्हाट, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ, वही हम लोग देखते हैं, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। जो फिक्स एसेट्स है हमारे प्लांट, मशीनरी, कैपिटल, ठीक है, इनका सबका जो वैल्यू डाउन हुआ उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। और प्योरली ये देखते हैं कि कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ओके, तो दोनों ये पार्ट जो है ग्रॉस एंड नेट वाला पार्ट है। जल्दी से देखते हैं कि ग्रॉस और नेट जो है ये कैसे अलग है दोनों, ठीक है, और इन्हें अलग करने वाला जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग मेजर करते हैं टू बेसिस पर, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर एज ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक तो ग्रॉस बेसिस पर मेजर करेंगे और एक मेजर करते हैं हम लोग नेट बेसिस पर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, ग्रॉस बेसिस पर जब मेजर करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इन शॉर्ट इसे हम लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वन इज व्हाट, जब इसे नेट बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर, इन शॉर्ट एनडीपी, क्लियर। तो ये दो वे में हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड नेट डोमेस्टिक, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट को भी हम लोग ट्रू बेसिस पे बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक, वैसे ही हम लोग ग्रॉस नेशनल एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली नेशनल प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट भी ग्रॉस और नेट बेसिस पर हो सकता है, क्लियर। ओके, अब देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये ग्रॉस और नेट जो है इसे डिफरेंशिएट करने वाला पार्ट क्या है, क्लियर। तो ग्रॉस एंड नेट को डिफरेंशिएट करने वाला पार्ट जो है वो है स्टूडेंट डेप्रिसिएशन, क्लियर। सो डेप्रिसिएशन कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रॉस एंड नेट, ठीक है। ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो पार्ट है स्टूडेंट हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे जरूर देखें। सो डेप्रिसिएशन का मतलब जो होता है स्टूडेंट व्हाट, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स्ड एसेट्स
ठीक है, प्लांट मशीनरीज इन्हें यूज करते हैं और इनके यूटिलाइजेशन से क्या होता है कि इनकी वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। तो जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, जितने अमाउंट के इक्विवेलेंट फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है वो प्योरली डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट, क्लियर, ओके। तो ये डेप्रिसिएशन ही है जो ग्रॉस और नेट को अलग अलग करता है, ठीक है, ओके। अब अलग अलग करने का मतलब ये है कि एक जो पार्ट है हमारा, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन ऐड रहेगा और एक जो है वो विदाउट डेप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। तो कहां डेप्रिसिएशन रहेगा और कहां नहीं रहेगा वही हम लोग देखेंगे। सो जीडीपी इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हम लोग करते हैं तो वहां डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट करता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। एंड एनडीपी डज नॉट, क्लियर, एनडीपी जो है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, क्लियर। अब जीडीपी में इंक्लूड है मतलब वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बनाने में, ठीक है, कितना खर्चा आया या उसकी जो हमने प्रोडक्शन किया है उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, ठीक है, कितने अमाउंट का हमने प्रोडक्शन किया और साथ में कितना हमारा फिक्स एसेट्स का वैल्यू जो है वो डाउन हुआ है, ठीक है, दोनों पार्ट है, ओके। तो वो जीडीपी में है, ग्रॉस में है, ठीक है। नेट में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना हुआ, ठीक है। तो ग्रॉस में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्लस डेप्रिसिएशन मतलब लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो अमाउंट भी ऐड कर रहे हैं। नेट में हम लोग ओनली क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उससे हम लोग लेते हैं डेप्रिसिएशन, इट मींस की लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो हम लोग हटा देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है वो हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट है और यही डेप्रिसिएशन क्या करता है, ग्रॉस और नेट को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, एनडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट, एक्सक्लूड होता है, क्लियर, ओके। अब अगर हम लोग इस बेसिस पर देखें तो कैसे हम लोग ग्रॉस को नेट और नेट को ग्रॉस करेंगे, क्लियर, डेप्रिसिएशन की हेल्प से जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर जीडीपी है, ठीक है, एक हमारे पास एग्रीगेट है जीडीपी। अब इस जीडीपी में हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जितना भी हुआ है अकाउंटिंग ईयर में इंक्लूड है, क्लियर। जब यहां से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो ये एनडीपी हमें मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर। इट मीन जितना एक्चुअल में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुआ सिर्फ वही अमाउंट हमें एनडीपी से रिफ्लेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब अगर हमारे पास एनडीपी एक क्या है, एग्रीगेट है और उस एग्रीगेट से अगर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को वहां पर प्लस कर देते हैं, ठीक है। एनडीपी प्लस अगर डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना एक्चुअल में हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ था उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर देंगे तो वो ग्रॉस हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, कि प्रोडक्शन साथ में ये जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हुई है वो भी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ऐसे ही अगर हम लोग नेशनल प्रोडक्ट के साथ अगर ट्रीटमेंट करें तो जीएनपी अगर हमारे पास है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर हमारे पास है, वहां से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, क्लियर। एंड अगर हमारे पास एनएनपी एक एग्रीगेट है, क्लियर, और वहां पर अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्लियर। सो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलता है नेट, क्लियर। और अगर नेट प्लस डेप्रिसिएशन अगर हम लोग कर देंगे तो हमें मिलेगा यहां पर स्टूडेंट्स ग्रॉस, क्लियर। तो ऐसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम लोग लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को हटा लेते हैं तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा ग्रॉस और नेट वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, रिगार्डिंग वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एंड एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। डेप्रिसिएशन जहां पर है वहां ग्रॉस एग्जिस्ट करेगा, डेप्रिसिएशन जहां नहीं है वहां पर नेट जो प्रोडक्ट है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो ये इतना पार्ट जो स्टूडेंट वो हमारा था रिगार्डिंग व्हाट, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अगर उसे हम लोग मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वो होता है, एंड अगर उसे हम फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, अब हम लोग जानते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
का प्रोडक्शन हम लोगों ने किया है और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सी ओवरऑल जो है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया है उसे हमें मेजर तो करना पड़ेगा किसी न किसी के बेसिस पर, ठीक है। तो हम उसे मेजर करते हैं 2 बेसिस पर, ठीक है। एक हम लोग कर सकते हैं मार्केट में उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी प्राइस है, ठीक है, उस प्राइस के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, क्लियर, ओके। एंड सेकंड जो हमारा वे होता है वो होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, इट मीन्स कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने यूज किया है उसमें हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो उस एक्सपेंडिचर उस कॉस्ट के बेसिस पर भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं, या फिर जो मार्केट में प्राइसेस चल रही है उस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो जब मार्केट में जो प्राइसेस रन कर रही है उन प्राइसेस के बेसिस पर, ठीक है, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मेजर करते हैं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है, ठीक है, या उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम लोग कहेंगे। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट या जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर या उनकी सर्विसेज को हायर करने पर, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जल्दी से देखते हैं, डिफाइन किया हम लोगों ने, ठीक है, और जल्दी से इसे समझते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर। First thing is what, when domestic product is calculated or measured as the sum total of market value of all the final goods, we get domestic product at market price, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, तो जब भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है, या मार्केट प्राइस के बेसिस पर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो मिलता है, स्टूडेंट, क्लियर, ओके। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड और मेजर एज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, वी गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट में जो प्रिविलिंग प्राइसेस हैं उन प्राइसेस के बेसिस पर जब हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कंसीडर होता है, स्टूडेंट, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो प्रोडक्शन है कमोडिटीज का वो 100 यूनिट्स है, ठीक है, 100 यूनिट्स, और अगर मार्केट में प्राइस जो है पर यूनिट वो है स्टूडेंट 10 रुपीज, क्लियर। सो 100 इंटू 10 यहाँ पर 1000, क्लियर। सो 1000 इज द व्हाट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस जो वो हमारा 1000 आएगा, वाई, बिकॉज जो भी हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ था उससे हमने मेजर किया है मार्केट में जो प्रिविलिंग प्राइसेस है उसके बेसिस पर, ठीक है, ओके। सेकंड थिंग इज व्हाट, व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, वी गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किसके बेसिस पर मेजर करते हैं, फैक्टर इनकम के बेसिस पर अगर मेजर करते हैं तो वो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, इन 4 फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब उनकी सर्विसेज के बदले हमें उन्हें पेमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स पेमेंट करता है किसे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उनके ऑनर्स को, ओके। तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मेजरमेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को या उस प्रोडक्ट को बनाने में लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को कितना पेमेंट किया है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है उस इनकम को अगर हम टोटल करते हैं या प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया है, पेमेंट किया है, उस पेमेंट का जब हम लोग टोटल करते हैं तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है, स्टूडेंट, ओके। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, ठीक है। 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने 1000 रुपीज क्या किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया है, क्या किया है, 1000 रुपीज हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया है। तो ये 1000 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट। क्लियर? ओके, तो ये दो बेसिकली पार्ट हमारा जो था वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। जब भी हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट मींस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइसेस पर मेजर करते हैं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा। जब भी हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फैक्टर इनकम के बेसिस पर मेजर करते हैं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। फैक्टर इनकम इट मींस व्हाट, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, वो कॉस्ट है, ठीक है, इसलिए वो फैक्टर कॉस्ट कंसीडर होती है, ठीक है। बट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए वो इनकम है। क्लियर? ओके, तो ये पर्टिकुलरली दो पार्ट हमारे हुए। ओके, अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है स्टूडेंट। क्लियर? ओके, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पर मेजर कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे फैक्टर कॉस्ट पर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट प्राइस, नाम से ही क्लियर है, मार्केट प्राइस इट मींस व्हाट, प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो मार्केट में जो प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, मार्केट प्राइस है। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, वो प्राइस जिस पर प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, ठीक है, बेच रहा है प्रोड्यूसर, या मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है जिस प्राइस पे, दैट प्राइस इज द व्हाट, मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर हम इस मार्कर की बात करें, मार्कर अगर मार्केट में 20 रुपीज में अगर सेल हो रहा है, ठीक है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या हुआ स्टूडेंट, 20 रुपीज। क्लियर? कोई बुक है, उस बुक को अगर हम 200 रुपीज में अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस 200 रुपीज होगा। ओके, तो ये मार्केट प्राइस। सेकंड थिंग इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट जो ये क्या होता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट होती है। क्लियर? इट नेक्स्ट वन इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। सो फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए इनकम है, लेकिन हमारे लिए वो कॉस्ट है, क्योंकि हम उन्हें दे रहे हैं एज ए एक्सपेंडिचर, हमारे लिए वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट है जो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमने इन सबको हायर किया, हायर करने के लिए हमें इनको पैसा देना पड़ेगा, जितना पैसा हम इनको दे रहे हैं वही क्या है, फैक्टर कॉस्ट है स्टूडेंट। क्लियर? वही अमाउंट जो है वो फैक्टर कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो ये बेसिकली हम लोगों ने मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को डिस्कस किया, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग आते हैं कि मार्केट प्राइस में क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में क्या एलिमेंट होते हैं। क्लियर? सो मार्केट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं मार्केट प्राइस मतलब क्या है। मार्केट में जब हम लोग कमोडिटीज को लेने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि मार्केट में जो कमोडिटीज की प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है, टैक्स भी इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, कि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, कमोडिटीज पर सब्सिडीज भी देती है, ठीक है। ओके, अब ये जो दो एलिमेंट है मार्केट प्राइस के, ठीक है, जितना हमें कॉस्ट आया कमोडिटी को बनाने में वो कॉस्ट तो एग्जिस्ट करेगा ही ऑलवेज, साथ में उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, जो हमें पे करना पड़ता है, ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडीज भी देती है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है वो क्या करता है, मार्केट प्राइस को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली किसी कमोडिटी को बनाने में 500 रुपीज का कॉस्ट आया है, ठीक है, और उस पर अगर गवर्नमेंट ने 10% अगर टैक्स चार्ज कर दिया है तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 550। क्लियर? सो 550 इज द व्हाट, मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये टैक्स जो लगता है ये मार्केट प्राइस को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है, मार्केट का प्राइस जो है कमोडिटी का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सब्सिडी जो है ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक हेल्प है, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, मोटिवेट कर रही है, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव से हमें मिलती है हेल्प, ठीक है। तो सब्सिडी जब गवर्नमेंट ने 5% अगर सब्सिडी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, तो 5% सब्सिडी से क्या होगा, 5% जो कमोडिटी की प्राइस है वो डाउन हो जाएगी। इट मीन्स कंज्यूमर को जो है वो प्राइस 5% नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 550 हो चुका था हमारा टोटल, अगर 5% की सब्सिडी है तो ये 525 जो है ये प्राइस जो है प्रोडक्ट की यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मार्केट प्राइस है वो प्रोडक्ट की प्राइस को, ठीक है, मार्केट प्राइस में जो टैक्स है वो
उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडी मार्केट प्राइस को डाउन करती है। स्टूडेंट क्लियर? ओके, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट होता है हमारा किसका, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का रोल जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को इंक्रीज करेगा, सब्सिडी मार्केट प्राइस को डिक्रीज करती है। ओके, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट जो है वो प्योरली क्या है भाई, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, ठीक है, वो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। वहां पर और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो अब अगर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो ये हम अब इस पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट क्लियर? कि अगर हमारे पास मार्केट प्राइस है तो उसे फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हम लोग किस तरह से करेंगे। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहां पर मार्केट प्राइस है, ठीक है, ओके, अब अगर इस मार्केट प्राइस से हम लोग क्या करें, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग यहां से माइनस कर दें, ठीक है, और सब्सिडी को अगर हम लोग यहां पर क्या कर दें, प्लस कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एट लास्ट हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, सो मार्केट प्राइस जब हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस में क्या है, टैक्स इंक्लूड है, मार्केट प्राइस से जब उस टैक्स को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, साथ में जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है वो सब्सिडी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस कंप्लीटली फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट किन्हें दे रही है, वो प्रोड्यूसर्स को दे रही है, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स ने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खर्चा किया है उस खर्चे को, उस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो वो ऐड होगा कहां पर, फैक्टर कॉस्ट में। क्लियर? सो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू व्हाट, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब अगर हम फैक्टर कॉस्ट जो है, ठीक है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हमने पैसा दिया है उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें और सब्सिडी हटा देते हैं, क्योंकि सब्सिडी जो है वो मार्केट प्राइस में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे रिड्यूस करती है, तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर दें और सब्सिडी हटा दें तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर दें, सब्सिडी को माइनस कर दें तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, इस तरह से कन्वर्जन हम लोग करेंगे। क्लियर? अब इस कन्वर्जन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, और वो क्या है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट? क्लियर? सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। क्लियर? सो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, एनआईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? सो अगर टैक्स हमारा 100 रुपीज है, ठीक है, उस पर अगर 50 रुपीज क्या हो चुका है, सब्सिडी अगर मिल गई है, तो यहां पर जो 50 रुपीज रिमेनिंग हो रहा है ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है स्टूडेंट। क्लियर? तो नेट टैक्स जो हमें भरना है वो कितना है, 50 रुपीज। ठीक है, तो एनआईटी की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट टू फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस में कन्वर्जन कर सकते हैं। शॉर्ट हो जाएगा, इतना हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। एनआईटी का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो अभी हमने यहां पर मेंशन किया। ठीक है, अब एनआईटी का यूज करके कैसे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में एंड फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर मार्केट प्राइस है, क्लियर, अब हम जानते हैं मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स होता है, तो अगर हम मार्केट प्राइस से टैक्स हटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हटा दें, मार्केट प्राइस माइनस अगर हम एनआईटी कर दें तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस से हमने टैक्स हटा दिया, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर हम यहां पर फैक्टर कॉस्ट प्लस अगर एनआईटी कर दें, ठीक है, जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया उसमें अगर हम टैक्स ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स होता है। क्लियर? तो ये मार्केट प्राइस इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इन लॉन्ग वे इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी दोनों को यूज करते हुए किस तरह से कन्वर्जन करेंगे वो भी हमने देखा है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की हेल्प से हम लोग क्या मार्केट टू फैक्टर, फैक्टर टू मार्केट कैसे कन्वर्जन करेंगे वो भी हमने शॉर्ट में यहां पर देखा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का कन्वर्जन है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट अगर हमें बनाना है तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर है और अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी, क्लियर। सो यहां पर अगर हम लोग माइनस एनआईटी करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये बन जाएगा स्टूडेंट, क्लियर। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी अगर हम लोग करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ओके, रिवर्स कर दें, अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, हमें मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस में टैक्स होता है, हमें यहां पर प्लस क्या करना पड़ेगा, एनआईटी करना पड़ेगा, तो हमें यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे तो फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट पर है तो मार्केट प्राइस में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो ये था पर्टिकुलरली स्टूडेंट आज के हमारे वीडियो का पार्ट, क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के साथ, ठीक है। 4 एग्रीगेट्स हमारे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन 4 को हम लोग पूरा 8 के फॉर्म में देखने वाले हैं, 4 मार्केट प्राइस पे और 4 फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे, ठीक है। टोटल 8 एग्रीगेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे, उनके कुछ फॉर्मूलेज है वो देखेंगे, उनका कन्वर्जन भी करेंगे, काफी ज्यादा मजा नेक्स्ट वीडियो में भी आने वाला है स्टूडेंट, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।